जय हिंद दोस्तों। आज आप जानेंगे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के बीच छिपी हुई इतिहास, जिसको आज तक किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। और क्या कभी दोनों के रास्ते एक थे या इनकी कहानी हमेशा से अलग ही रही? इन दोनों धर्म का जन्म कैसे हुआ और क्या रहा इनका उद्देश्य? इन सभी सवालों को उत्तर मिलेगा आपको इस वीडियो में। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत से सनातन धर्म के बारे में पता चलता है, और हिंदू का नहीं और मुस्लिम का भी नहीं। आखिर सनातन धर्म हिंदू क्यों कहा गया? आखिर कैसे हुआ हिंदू और मुस्लिम धर्म का आरंभ? आज हम जानेंगे और देखेंगे दोनों धर्मों का असल इतिहास भी, जहाँ से शुरू होती है इंसानियत, आध्यात्मिकता की एक अनोखी दास्तान। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म से। इसकी शुरुआत हुई सिंधु सभ्यता से, जो भारत और दुनिया की पहली सबसे विकसित नगरीय सभ्यता थी, जहां कोई धर्म नहीं था, केवल इंसानियत और मानवता थी। सिंधु सभ्यता में भारत, जिसे आध्यात्मिक भूमि कहा गया, जहां पीने के पानी भी पवित्र माना गया, जहां सूरज को नमस्कार और पेड़ को देवता समझा गया, यहीं से शुरू होता है सनातन धर्म। इससे पहले रामायण और महाभारत की कहानी सिर्फ और सिर्फ एक कहानी मानी जाती थी। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 516 से 535 के बीच यूनानी और फारसी लोगों का आगमन और आक्रमण से सिंधु घाटी की सभ्यता को ऐसा मोड़ दिया गया, एक धर्म में बांट कर रुका। वही धर्म बाद में हिंदू धर्म कहलाया। आखिर वह धर्म हिंदू धर्म ही क्यों कहलाया, मुस्लिम क्यों नहीं? सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे बसी थी, जिसके वजह से नदी के इस पार रहने वाले लोगों ने केवल अपनी पहचान के लिए खुद को हिंदू कहना शुरू कर दिया, और इसी के नाम पर विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का नाम हिंदुस्तान दिया गया। समय बीतता गया, लोग बदलते गए और हिंदू पहचान एक धर्म में बदल गया। यह भी कहा जाता है कि ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ लगभग 4000 साल पुराना है। लेकिन एक बात समझने वाली यह है कि सिंधु सभ्यता वेदों से भी पुरानी थी, जो 2500 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 500 ईसा पूर्व तक चला, और बाद में सिंधु सभ्यता के कुछ देवता वेदों में समाहित हो गए, और उसके बाद से हिंदू धर्म शुरू हुआ। और वैदिक काल में हिंदू धर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 कैटेगरी थी, जो आज की तरह जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर जाना जाता था। यानी आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक घर में पिता क्षत्रिय थे तो पुत्र ब्राह्मण। यह कोई जाति नहीं थी बल्कि कर्म के आधार पर दिया गया नाम था। और वैदिक काल के बाद यह जन्म पर आधारित हो गया, और उस समय शुरू हुआ जाति प्रथा आज भी वही है। सोचिए, उस युग में जब दुनिया अंधकार में थी, तो भारत के लोग ब्रह्मांड और आत्मा जैसी अवधारणाओं पर चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मांड के निर्माण की स्पिरिचुअल कहानी भी काफी दिलचस्प है, और इसका वैज्ञानिक कहानी भी मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ, जाकर देख ले। और इस्लाम धर्म की बात करें तो उसके लिए चलते हैं 7वीं सेंचुरी के अरब के रेगिस्तान में, जहाँ एक व्यक्ति आए जिन्होंने दुनिया के धार्मिक दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। उस व्यक्ति का नाम था पैगंबर मोहम्मद। जिस अरब में कबीला युद्ध, मूर्ति पूजा और असमानता था, वहीं मोहम्मद ने एक संदेश लाया, एक अल्लाह, एक इंसानियत का। और यहीं से शुरू होता है इस्लाम धर्म की कहानी। उन्होंने कहा, दुनिया के सब लोग बराबर हैं, सब एक रब के बंदे हैं। इस्लाम का मतलब ही है शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण। खैर, बाद में इसका मतलब लोगों ने बदल दिया, लेकिन आज भी किताबों में इसका मतलब वही है जो शुरू में था। धीरे धीरे कुछ ही सालों में इस्लाम पूरे अरब, ईरान, मिस्र, एशिया तक भी पहुंच गया। लेकिन इस सबसे दिलचस्प बात यह थी कि हर जगह इस्लाम ने लोकल कल्चर को अपनाया, और भारत में आने के बाद इसने सूफीवाद, अध्यात्म और शांति की परंपरा को अपनाया। यानी मुस्लिम धर्म भारत आने के बाद भी हिंदू परंपरा को ही मानती थी, और यह तब तक वैसे ही रही जब तक अरबी लोगों का आगमन नहीं हुआ। असल में मुस्लिम परंपरा तब शुरू हुआ जब 8वीं सदी में अरब व्यापारी आए और एक अलग मुस्लिम कल्चर लाए।
इसी के बाद से हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का टकराव हुआ। एक तरफ मंदिर की घंटी बजती थी तो दूसरी तरफ अरजान गूंजती थी, लेकिन दोनों में एक आम बात थी, ईश्वर एक है, बस नाम अलग है। किसी के लिए ब्रह्मा है तो किसी के लिए अल्लाह है। और जब ये दोनों विचार प्रणाली टकराई तब बना एक नया युग, सूफीवाद का और भक्तिवाद का। कबीर, नानक जिनमें एक अल्लाह को मानते तो दूसरे राम को। इन जैसे महापुरुषों ने कहा अल्लाह और राम अलग नहीं, दोनों एक ही रूप है। हिंदू और मुस्लिम धर्म अलग जरूर है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, एकता, सत्य और दया का। जो पुराने युगों में अलग राहों पर चले, लेकिन दोनों ने इंसान को अपने अंदर की ईश्वर तक पहुंचने की दिशा दी। धीरे धीरे विदेशी आते गए, हिंदू मुस्लिम का मतलब बदलता गया, लेकिन बाद में जब अंग्रेज आए तो हिंदू और मुस्लिम के मतलब को ही बदल के रख दिया। हालांकि ब्रिटिश प्रवेश भारत 1600 ईस्वी में केवल व्यापार के लिए हुआ था, लेकिन बाद में अपना कब्जा जमाने लगे। इसका पूरा चर्चा एक वीडियो में कर चुका हूँ, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। उन्होंने अपना कब्जा जमाने के लिए मुख्य रूप से धर्म का सहारा ज्यादा लिया और बैल बुद्धि वाले हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहे और अपना आधिपत्य मजबूत करते रहे। और बैल बुद्धि हिंदू मुस्लिम बिना मकसद के, बिना वजह के दोनों धर्म के उद्देश्य को जाने बगैर लड़ते रहे। दोनों धर्म के उद्देश्य को बिल्कुल बदल के रख दिया। आज देख ही रहे हैं, कोई भी धर्म एक दूसरे को नहीं मानता, एक दूसरे को गलत मानता और अपने धर्म को श्रेष्ठ मान रहा है। आखिर में सवाल यही है कि अगर दोनों का पहचान सच और इंसानियत से है तो हम उनमें फर्क क्यों देखते हैं? अगर हाँ, तो मुस्लिम और हिंदू दंगे क्यों हो रहे हैं और अपने अपने धर्म के ढिढोरे क्यों पीटा जा रहा है? वो आप एक बात याद रखें, हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं बल्कि एक उद्देश्य था, लेकिन वह उद्देश्य बदल चुका है और यही धर्म आज नेताओं का एक वोट बैंक बन चुका है और हम समझ नहीं रहे हैं। लेकिन हमको समझना होगा और जागना होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो का अंत करने से पहले आपके लिए एक सवाल है जिसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या हिंदू और मुस्लिम अलग हैं या एक ही कहानी के दो अध्याय हैं? सोचने वाली बात है, जवाब जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।